हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो फिलहाल के समय पर कुछ समय में आईआरएफसी एक ऐसा शेयर आपको देखने को मिला है जिसमें तेजी बीच बीच में शुरू तो होती है लेकिन रुक नहीं पाती या फिर मैं बोलूँ टिक नहीं पाती। इस तरीके की चीजें जो हैं कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईआरएफसी के लिए पर्टिकुलरली कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जो इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। साथ में क्वार्टर के नतीजे भी आने वाले हैं, क्वार्टर के रिजल्ट भी आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेंगे। अब वो क्वार्टर के रिजल्ट आखिरकार किस तरीके के देखने को मिलेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है। उसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ आईआरएफसी लिमिटेड के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 153 रुपए 56 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो क्लियरली है 1% के आसपास की तेजी के साथ ये काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया था। एंड ये एक पर्टिकुलरली एक ठीक ठाक सी तेजी आप कह सकते हो। लेकिन बात ये भी है कि ये 1% की तेजी आपको जरूर देखने को मिली, लेकिन शुरुआत में शेयर थोड़ा और तेज था। लगभग 1.5% की गिरावट के बाद ही 1% की तेजी आपको यहाँ पर नजर आई है। तो ये सिचुएशन आप कह सकते हो आपको यहाँ पर नजर आई। ठीक है, लेकिन बात यही है कि फिलहाल के समय पर कि चलो ये तेजी वाला माहौल जो है वो ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी हुई भी नहीं है क्योंकि एक महीने में अगर हम देखेंगे सिर्फ 1-1.5% के रिटर्न है। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि तेजी की शुरुआत होती लेकिन टिक नहीं पाती। उसी सिलसिले में देखो ऊपरी स्तर से नीचे 7% आ चुका है। वहीं 6 महीने में अगर हम देखें तो 18-20% नीचे है। साल भर में 52% की रिटर्न जरूर है लेकिन ऊपरी स्तर से ठीक ठाक करेक्टेड है। लगभग 30% आप कह सकते हो 30% ऊपरी स्तर से ये नीचे आ चुका है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई है। अब बात आती है कि रेलवे एज ए सेक्टर अगर हम देखें तो पूरा ही डाउन रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पूरा सेक्टर रेलवे का आपको अच्छा खासा डाउन जाता हुआ देखने को मिला बीते कुछ समय के अंदर अंदर। लेकिन लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो बजट है। क्योंकि रेलवे को अगर हम रेलवे सेक्टर को देखें तो बजट में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेलवे बजट के अंदर। क्योंकि बजट का क्या सीन है मैं आपको बताऊं कि पहले तो रेलवे का अलग से बजट आया करता था। आप ये मान लो कि इतना इम्पोर्टेंट होता है तो पहले अलग हुआ करता, लेकिन अब क्या है कि अब अलग नहीं होता, उसी में काउंट मतलब उसी के साथ ही दे दिया जाता है। तो चल कोई दिक्कत नहीं है अगर साथ में भी आता है, लेकिन इस पर चर्चा तो अच्छी खासी होती है। लेकिन अब बात आती है कि पिछली बार बजट में कोई खास चीजें नजर आई नहीं थी जिसके चलते ये काउंटर आपको गिरते हुए ही देखने को मिले थे बेसिकली। लेकिन इस बार उम्मीद है श्योरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बजट से पहले कुछ और खबरें भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, एक खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आईआरएफसी एंड REMCL साइंड MOU टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे के लिए जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं या फिर मैं बोलूँ रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें फाइनेंस करने के लिए आईआरएफसी और REMCL की एक अगर आप देखोगे तो फाइनेंस हो तो मतलब इन दोनों में कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आया है। एंड ये पर्टिकुलर खबर एक अच्छी खबर के तौर पर आप इसे ले सकते हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर खबर निकल कर आई है, अब इससे शेयर में कितनी तेजी होगी नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी एक झटके में हो जाएगी, नहीं कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी बजट है आने वाले दिनों में, और बजट से पहले ये काउंटर जो है एक्टिव होगा ही होगा, जो आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। बजट से पहले एक्टिव जरूर होता है। अगर बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ गई रेलवे के लिए ओवरऑल या इस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर ये तेजी जो बनेगी शुरुआत में वो टिक भी जाएगी। लेकिन अगर बजट में कोई चीजें अच्छी देखने को नहीं मिली तो फिर दिक्कतें बीच बीच में देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ होगा या नहीं होगा वो तो हमें बजट के दिन ही मालूम पड़ेगा। बजट आता है 1 फरवरी को, तो लगभग लगभग अगर हम देखें 1 महीने का समय है। अभी 1 महीने के आसपास का समय आपको यहाँ पर नजर आता है, वो हम देखेंगे
कि बजट किस तरीके का आएगा, लेकिन फिलहाल आपको जो है यहाँ पर ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। ईटी नाउ पर पब्लिश्ड ये रिपोर्ट है। यहाँ अगर हम देखें आईआरएफसी विनर शेयर आर राइजिंग अगेन, टाइम टू बाय अहेड ऑफ बजट 25। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक बार फिर से ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या बजट से पहले यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो देखते हैं। अभी तक तो मैं आपको कुछ अलग अलग खबरें बता रहा था, अब मैं इस रिपोर्ट के थ्रू एनालिस्ट के जरिए आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या सोचा जा रहा है, कि यहाँ पर तेजी हो सकती है, क्या खरीदारी यहाँ पर जो है सही रहेगी। तो देखते हैं। यहाँ पर आदित्य जो कि ईटी नाउ पर पैनलिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बात करी है कि बजट से पहले ये दोनों अच्छा खासा मतलब पोजिशनल बेसिस पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। माई रिकमेंडेशन ऑन IRFC इज टू बाय, यू कैन डेफिनेटली बाय IRFC शेयर एट द करंट मार्केट प्राइस। द पोजिशनल टारगेट ऑफ द IRFC विल बी 180, मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 150 ही सेट। तो यहाँ अगर हम देखें 180 के टारगेट, 150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो है खरीदारी की बात पर्टिकुलरली ईटी नाउ के एक एनालिस्ट ने करी है। एंड ये अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलरली काफी अच्छी न्यूज आप मान के चल सकते हैं। और टारगेट भी फिलहाल की प्राइस से अगर हम देखें तो अच्छे ही है। 180 के टारगेट इसके लिए एक तरीके से एक अच्छे टारगेट बनकर आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान तो देना ही चाहिए, जब स्पेशली आज के समय पर ज्यादातर एनालिस्ट जो है इस पर बुलिश भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी एनालिस्ट ने कह दिया कि तेजी होगी तो होगी ही, कोई कंफर्म कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको अपनी एनालिस्ट जरूर लगानी चाहिए उसमें। ठीक है। वहीं अगर हम आरवीएनएल के बारे में बात करें तो यहाँ पर 500 रुपए के टारगेट एंड 410 के स्टॉप लॉस की बात इस पर्टिकुलर काउंटर मींस आरवीएनएल के लिए भी कही जा रही है सेम एनालिस्ट के द्वारा। तो रेलवे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि रेलवे बजट से पहले फोकस में तो आता ही है, एंड वही सिचुएशन आपको रेलवे में फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। फोकस में तो ये आ रहे हैं। अब बात अगर हम करें टेक्निकली, तो टेक्निकली तो शेयर अभी वीक ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर आप ये सोचो कि टेक्निकली यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है, ऐसा नहीं है। टेक्निकली शेयर थोड़े से वीक ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली वीक ठीक है, वो अलग बात है अपनी अपनी जगह। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी बहुत भी स्ट्रांगनेस यहाँ पर देखने को मिली तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी के लिए ये काउंटर जो है जाते हुए देखने को मिले। अब होगा क्या, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी है, जो खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।